Welcome to all students on Clara Classes platform. Today we will learn about the sets of class 11. Okay? So सारे लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, हम सेट्स की स्टडी करेंगे आज, ठीक है? तो स्टूडेंट्स सेट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स. सेट्स होता क्या है एक्चुअली में, ऑलराइट? तो अगर सेट्स को हम पढ़ें तो सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. सेट जो होता है हमारा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ऑलराइट, तो सेट होता है हमारा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब भाई यहाँ पे बात आती है कि सर डेफिनेशन से तो हम समझ गए बट क्लियर नहीं हुआ हमें. तो ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इससे हम समझेंगे कि सेट एक्चुअल में होता क्या है. सेट, ठीक है बेटा, ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे हमें फोकस करना है. इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सेट्स की नीड क्यों पड़ी हमें मैथमेटिक्स में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. सेट की नीड्स इसलिए पड़ी क्योंकि सेट्स से क्या, सेट्स का मीनिंग क्या है? टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, टू कलेक्ट द थिंग्स एट ए वन प्लेस, इन ए वन ग्रुप वी कैन से. तो उससे क्या होगा, वी विल रिमेन कैपेबल टू स्टडी दोज ऑल द थिंग्स. जैसे हमने बोल दिया भाई नेचुरल नंबर्स, ऑलराइट, अप टू 10. तो 10 तक अगर हमने नेचुरल नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हमने क्या किया, इनको एक ग्रुप में दिया. अब यहाँ पे हम इनकी स्टडी कर सकते हैं इजीली. सो दैट्स वाई वी हैव नीड सेट्स इन मैथमेटिक्स. इसके अलावा अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आगे, और वहाँ पे सेट की हमें नीड पड़ेगी. जियोमेट्री पढ़ेंगे, जियोमेट्री को इजी करने के लिए सेट का यूज़ करते हैं हम. तो दीज आर द यूज़ ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स. ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि सेट होता क्या है. ठीक है, तो ये मैंने लिख के बताया आपको अभी. आपको आई विल क्लियर इट इन अ वेरी इजी मैनर कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सपोज मैंने एक सेट लिया ए. ओके, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 5. दीज आर 5 नेचुरल नंबर. अब हम इनको देख रहे हैं. सेट की डिफिनेशन क्या है, आप सेट की डिफिनेशन पे फोकस किए. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब ये क्या है, 1 2 3 5. दीज आर व्हाट, दीज आर नेचुरल नंबर. ठीक है भैया, दीज आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स क्या है भाई, वेल डिफाइंड है या नहीं है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, नो इशू. 4 को छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं. 1 2 3 5, दीज आर नेचुरल नंबर्स. ऑलराइट, अब ये क्या है, वेल डिफाइंड है. ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं. सेट बी, हमने लिया सेट बी. सेट बी लिया हमने, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th. ऑलराइट, एक हमने सेट लिया, वो हमने क्या लिया, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11th. अब आप बताइए, क्या ये वेल डिफाइंड है? द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11th. गुड स्टूडेंट्स की बात की जाए, कोई भाई आपका इंग्लिश में गुड होगा, ऑलराइट, कोई आपका मैथ में गुड होगा, कोई आपका जियोग्राफी में होगा, कोई आपका
अदर किसी सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई जो मैथ में वीक है या इंग्लिश में अच्छा है वो गुड नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, वो भी गुड हो सकता है भाई, गुड क्यों नहीं है भाई? अगर गुड नहीं है तो वो मैथ में क्यों अच्छा है, इंग्लिश में गुड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जियोग्राफी में गुड है। ठीक है, तो गुड स्टूडेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वी कांट डिफाइन गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सेट की आगे स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट एक्चुअली में है क्या। ऑलराइट, जब हमें सेट के बारे में पता होगा अच्छे से कि सेट है क्या, देन आगे की स्टडी बहुत सिंपली हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गुड स्टूडेंट का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, सो दिस इज नॉट ए सेट। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ए सेट। सेट ए क्या है, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। बट सेट बी क्या है, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, आई विल क्लियर इट बाय गिविंग मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए और बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, हम सेट को क्लियरली समझते हैं, देन वी विल स्टडी फर्दर। ठीक है भाई, देखते हैं आगे कि सेट है क्या भाई। ठीक है, हमने एक नेक्स्ट सेट लिया, सेट ए लिया हमने। द कलेक्शन ऑफ some numbers up to 10 digit, up to 10 digits। तो भाई ये कौन कौन से हो जाएंगे सम नंबर अगर देखा जाए? ऑलराइट, सम नंबर देखा जाए 2 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा। अप टू 10 डिजिट, द कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स अप टू 10 डिजिट, 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। ऑलराइट, एक सेट बी लिया हमने, ये क्या लिया, द कलेक्शन ऑफ good players in class 11th, sorry, good players in in team India। अब यहां पे देखेंगे कि A इज ए सेट और B इज ए सेट, विच इज ऑफ टूज, विच इज सेट, A सेट है या B सेट है, ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलराइट, क्योंकि सेट की डिफिनीशन क्या थी, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ऑलराइट, ये डिफिनीशन थी वेल डिफाइंड, इस वर्ड को भूलना नहीं भाई, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी हमें समझ में आएगा कि सेट है क्या। राइट, अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जिस भी सेट में वो सेट होगा, अदरवाइज आप कलेक्शन तो बहुत चीज़ों का बन सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन बना सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी अ सेट। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर। अब यहाँ पे देखते हैं ए, द कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स अप टू 10 डिजिट्स, कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। वेल डिफाइंड है, बताइए, आप कहेंगे है सर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सम नंबर्स हैं। आप कहेंगे सर सम नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है सर। और सम नंबर्स को क्राइटेरिया होता है कि आप जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएं, दोज आर कॉल्ड सम नंबर।
भैया, और सर ये यहाँ पे सम नंबर लिखे हुए हैं, ये वेल डिफाइंड हैं, तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल आपने सही बताया, ये सम नंबर्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, तो ये क्या है, सेट है। दिस इज ए सेट, दिस इज अ सेट, ये क्या है, एक सेट है, दिस इज अ सेट। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेट बी लिया हमने, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन टीम इंडिया। अब मैं आपसे पूछूंगा बताइए दिस इज ए सेट और नॉट, तो आप कहेंगे सर द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम इनको वेल डिफाइंड कर सकें। क्यों नहीं है भाई? भाई टीम में क्या होता है, कोई बॉलिंग में अच्छा होगा आपका, कोई बैटिंग में अच्छा होगा आपका, ऑलराइट, कोई आपका फील्डिंग में अच्छा होगा, ठीक है भाई, क्योंकि कोई ना कोई प्लेयर किसी न किसी चीज़ में अच्छा होगा। अब वो किसी न किसी चीज़ में अच्छा है तो हम क्या उसे गुड प्लेयर नहीं बोलेंगे? यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया है नहीं है भाई। कोई बॉलिंग में अच्छा होगा, कोई अगर किसी की बॉलिंग ठीक नहीं है तो हो सकता है वो बैटिंग में अच्छा हो, ठीक है। अगर किसी की बैटिंग नहीं अच्छी है तो हो सकता है वो फील्डिंग में अच्छा हो, ठीक है। तो किसी न किसी चीज़ में अच्छा होगा, वो कोई विकेट कीपिंग अच्छी करता होगा, राइट। तो भाई किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई प्लेयर अच्छा ज़रूर होगा, यानी हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होगा जिससे हम किसी अच्छे प्लेयर्स को सेपरेट कर सकें, उनका एक सेट के रूप में, एक सेट के फॉर्म में उनका कलेक्शन कर सकें। और सेट क्या कहता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और यहाँ पे गुड प्लेयर्स को डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट। समझ में आया भाई? सो दिस इज नॉट ए सेट। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ और आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेट को पहले आप समझिए, फिर आगे उसके बारे में स्टडी करिए। एक एग्जाम्पल और लूँगा, बस एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने एक सेट लिया ए, क्या लिया, द कलेक्शन ऑफ odd numbers up to 9 digits, एक सेट लिया, the collection of intelligent student in class 10th। अब मैंने आपसे पूछा बताइए बेटा कौन सा जो आपका सेट ए सेट है या सेट बी आपका सेट है। यहाँ पे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स, ये वेल डिफाइंड है। ऑड नंबर्स क्या होंगे अप टू 9 डिजिट्स? 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9 हो गया। ऑलराइट, एंड दीज आर ऑड नंबर्स वी कैन ईजिली डिफाइंड बिकॉज दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, दोज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑलराइट, सो दीज आर क्या है? ऑड नंबर्स हैं, इनको हम वेल डिफाइंड भी कर सकते हैं। सो ये जो सेट ए है ये रियल में सेट है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। बात करते हैं सेट बी की। बी में क्या है भाई? द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 10th। फिर से बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा यहाँ पे।
अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये बताइए। सेम थिंग अगेन आती है कि मान लिया एक बच्चे के टेस्ट 1 में 90 मार्क्स आ जाते हैं, उसी बच्चे के टेस्ट 2 में 80 मार्क्स रह जाते हैं, टेस्ट 3 में 60 रह जाते हैं और टेस्ट 4 में वो फिर से 95 ले आता है। ऐसे ही दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, दूसरे बच्चे हैं, उसमें से कोई भाई फर्स्ट टेस्ट में 20 ही नंबर ला पाया, अगले टेस्ट में उसने क्या किया, क्या कितने ले आया वो, मान लिया 80 से 80 ले आया, अगले टेस्ट में वो क्या ले आया, 85 ले आया। क्या भाई वो इंटेलिजेंट नहीं हुआ? अगर हम उसे मेजरमेंट करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेस्ट तो ये वाला क्या हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, ये वाला क्या हुआ, हमारा वीक हुआ। टेस्ट में जो 20 नंबर लाया वो वीक हुआ और जो फर्स्ट टेस्ट में 90 लाया वो इंटेलिजेंट हुआ, ठीक है, इन दिस वे। बट नेक्स्ट टेस्ट में क्या है, वो कम ला रहा है, वो ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। अगर भाई अच्छे से समझो इसको, मान लिया एक पर्सन एक्स है, एक वाई है, स्टूडेंट है सॉरी। अब ये टेस्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये टेस्ट 1 में ला रहा है 90, ये ला रहा है 20, ये ला रहा है आपका टेस्ट 2 में ला रहा है 50, ये ला रहा है आपका 90, ये ला रहा है 40, ये ला रहा है आपका 85, टेस्ट 4 में ये ला रहा है 95, ये ला रहा है आपका 60। अब बताइए इनमें कौन इंटेलिजेंट है? कोई क्राइटेरिया है आपके पास? भाई ये टेस्ट 1 में 90 ला रहा है तो ये 20 ला रहा है, ये 50 ला रहा है तो 90 ला रहा है, ये 40 ला रहा है टेस्ट में, ये 85 ला रहा है। तो हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसको डिफाइन कर सकें कि ये इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट है। इन द सेम वे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, हो सकता है कि ये बंदा जो है उसकी किस इंग्लिश अच्छी हो, मैथ अच्छी हो, ये बंदा हो इसकी इंग्लिश मैथ ख़राब हो, अदर सब्जेक्ट अच्छे हों, तो हम इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं कि भाई किसको हम डिफाइन कर सकें कि ये इंटेलिजेंट है। सो दिस इज़ नॉट ए सेट। सेट बी क्या है आपका? दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ सेट। तो क्लियर हुई बात यहाँ पे? क्लियर हो गई होगी ना यहाँ पे बात? बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए। भाई सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट वो सेट नहीं होगा। सेट कब होगा? सेट जब ही होगा जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स उसमें होंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भाई सेट के, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। पहले सेट का ये एक तरीके से समझिए आप, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये भी चैप्टर के अंदर नहीं गया हूँ मैं, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सेट को बता रहा हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, वो सेट्स पढ़ने लगते हैं, सेट की स्टडी करने लगते हैं। भाई सेट है, आगे भी सेट की स्टडी करते जाते हैं, देन उनसे पूछा जाता है रियल में सेट है क्या, सो उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे बताने के लिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो हम समझ गए सेट क्या है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? क्लियर? सॉरी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। अब पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है? सेट हमेशा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। बेसिक नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी बुक में तो लिखी होगी, बट
इन दैट थिंग विल नॉट बी मेंशन इन अ क्लियर मैनर कि भाई ये ऐसा होता है, ठीक है। सेट को इस ब्रैकेट्स के मिडिल ब्रैकेट्स जो होता है इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया था 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऑलराइट। ये सेट ले लिया, ए हमने मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। किसका एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट, एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इस फॉर्म को, जो ये फॉर्म लिखी हुई है सेट की, ये पूरी, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। कौन सी बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। जब हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन दिस मैनर 1 2 3 4 5 6, दीज आर द नेचुरल नंबर्स अप टू डिजिट 6, इनको हमने ले लिया। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। तो पहली फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ये होती है पहली फॉर्म आपकी, ऑलराइट। कौन सी, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब हम किसी भी डेटा है जो हमारा जो कलेक्शन है उसको इन दिस वे लिखते हैं मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर इन ए वेरी क्लियर मैनर, सेकेंड्स में 1 2 3 4 5 6 जस्ट लाइक दैट। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। एंड ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, इनका सेट ए से क्या रिलेशन है, तो ये बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, जस्ट लाइक दैट 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे ही 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट है, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट है, 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम अगर इस तरीके से ना लिख के ये लिखें, ए बिलोंग्स, सॉरी 1 बिलोंग टू सेट ए, ये और ये दीज आर सेम थिंग। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इसको बोलते हैं बिलोंग टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। 1 बिलोंग टू ए, इट्स मीन 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट ए में आया हुआ है। क्लियरली है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से फोकस करिए यहाँ पे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे लिखेंगे 2 बिलोंग टू सेट ए, यानी 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। Just like that 3 belong to set A, it's mean 3 is a element of set A, understood। इसी तरीके से 4 is a element of set A, we can write 4 belong to set A, 4 belong to set A, just like that 5 belong to set A। समझ में आया। The first form of representation of set is roster form। Now अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती है रिप्रेजेंटेशन की, वो देखते हैं। सेकेंड फॉर्म सपोज हमने एक सेट लिया ए, हमने क्या लिखा, x सच दैट x belong to s such that x belong to natural numbers up to 10 digits,
इस फॉर्म को, अब मैंने ये क्या लिख रखा है, एज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर अप टू 10 डिजिट्स। ये क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था। a अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज, ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म, दैट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। बट जब इसी चीज़ को मैंने कैसे लिखा, इस तरीके से लिखा, क्या लिखा, x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर अप टू 10 डिजिट। अब ये x क्या है, इतना समझिए, इसको भूल जाइए, इस पार्ट को, इस पार्ट पे ध्यान मत दीजिए, इस वाले पे, इस पे दीजिए ध्यान, सिर्फ x पे। अभी x क्या क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 4 हो सकता है, x 5 हो सकता है, x 6 हो सकता है, 7 8 9 10, ये वाला x हो सकता है। अब इधर वाला पार्ट क्या बता रहा है आपको, आपने कहा सर भाई ये x ये हो सकता है। अब इधर वाला पार्ट क्या बताता है, इधर वाला पार्ट बताता है कि x एक्चुअली में है क्या। ये जो फॉर्म लिखी है मैंने सेट के रिप्रेजेंटेशन की दूसरी फॉर्म, उसमें ये x तो ये हो गए, ये सारे डिजिट। अब ये x जो हम लिखते हैं वो ये प्रदर्शित करता, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो x है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, और कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 10 डिजिट्स तक बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहली फॉर्म कौन सी पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म, दूसरी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं उस कलेक्शन को, जैसे रोस्टर फॉर्म में ये कलेक्शन लिखा, इसको सेम कलेक्शन को हम वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ऑलराइट। अब जब वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अंडरस्टूड, ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है किसी को, देन ही कैन राइट, ही और सी कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आप लिख दीजिएगा कोई भी डाउट हो आपको, ओके। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले सेट को जाना कि सेट है क्या, ओके, सेट है क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट कि सेट है क्या, सेट के बारे में स्टडी की अच्छे तरीके से, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट अच्छे तरीके से समझा। देन फिर हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, राइट, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी हमने, दूसरी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी, ऑलराइट, रोस्टर फॉर्म पढ़ी हमने, ये दोनों फॉर्म पढ़ी हमने सेट में। अब कल हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे आगे की टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स क्या होते हैं। देन फिर आगे क्लास आएगी वेन डायग्राम, जो भी सेट्स में आते हैं, पूरी बेसिक से लेके पूरी अप टू डीप नॉलेज, वी विल कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स, ऑलराइट। तो आपको क्या करना है, आपका काम ये है, आपको टाइमली क्लास को देखना है, अच्छे तरीके से फोकस करके नोट्स वगैरह जो भी आपको समझ में आ रहा है उनको बना लेना है, नोट्स वगैरह अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और पूरे फोकस के साथ विद टाइम मेंटेन रखना है अपना, और क्लास को पूरा वॉच करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आप अधूरा छोड़ेंगे तो भाई अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। अधूरा पढ़ लेंगे आप, अधूरा छोड़ देंगे तो आप उस आधे तक सीमित रहेंगे, वो आधा भी थोड़े दिन बाद चला जाएगा, ऑलराइट। इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, ऑलराइट। क्लेरा ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन आल्सो परचेज कोर्स देयर, एंड टाइम टू टाइम वी आल्सो अपलोड सम वीडियोज़ on YouTube also, then you can watch on YouTube too, alright। so okay, मिलते हैं कल, कंटिन्यू रखिए, ओके, बाय बाय।